उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू। प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम धामी को प्रथम सदस्यता के रूप में दिलाई सदस्यता। 4 सितंबर से जिलों में होगा कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे सीएम धामी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर में 3 दिन प्रचार का अनुरोध किया। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश के 100 से अधिक ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रशासन और आबकारी विभाग ने की छापेमारी। 13 जनपदों में चल रहा छापेमारी अभियान। पूर्व केंद्रीय मंत्री की पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। पंतनगर एयरपोर्ट बनेगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। टिहरी बांध झील के आसपास बनेगी रिंग रोड। पर्यटन विभाग तेजी के साथ कर रहा था कार्य ताकि पर्यटन को मिले बढ़ावा, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। टिहरी के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन। 37 शिकायतकर्ता दर्ज हुई हैं। जिलाधिकारी ने कहा सभी शिकायतों को पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। एसएसपी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने पर आरोपी युवक को चेन्नई से किया गिरफ्तार। बरेली, अजमेर से पहले ही दिन मुकदमे दर्ज है। खटीमा में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्या। 2.5 घंटे में लगभग 68 लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारी को दिए निस्तारण के निर्देश। उधम सिंह नगर के सितारगंज में मासूम नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। स्कूल के 3 नाबालिगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता के मेडिकल में सेक्सुअल हैरेसमेंट की पुष्टि। ऋषिकेश में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर युवा पत्रकार संगठन पौड़ी ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार लंबे समय से शराब माफियाओं के खिलाफ दिखा रहे थे खबरें। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा अधिक शराब की दुकानों पर छापेमारी अभियान चला रही है। औचक चले इस अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप की जो है वो स्थिति बनी हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय से सीएम धामी को प्रदेश में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग और प्रदेश के कई क्षेत्रों में शराब की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सीएम धामी ने प्रशासन और आबकारी विभाग को अभियान चलाते हुए इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे, जिस पर टीम ने मंगलवार को पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जनपद के छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि सीएम धामी के सख्त निर्देश है कि यदि दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत सही मिलती है और स्टॉक और बिक्री रजिस्टर मेंटेन नहीं मिलता है तो दुकानों को सीज किया जाएगा। प्रदेश में ओवर रेटिंग और शराब की तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम को समय समय पर अभियान चलाने और तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई हैं। आपको बताते चले कि सीएम के निर्देश पर 100 से अधिक ठेकों पर छापेमारी की गई है। प्रशासन और आबकारी विभाग ने ये छापेमारी की, जहां शिकायत सही पाए जाने पर दुकानों को सीज किया जाएगा। ओवर रेटिंग, शराब तस्करी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 13 जनपदों में चल रहा छापेमारी अभियान और लगातार आपको बताते चले कि यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 100 से ज्यादा ठेकों पर छापेमारी की गई है।
उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान औपचारिक रूप से शुरू हो गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की सबसे पहले सदस्यता जो है वो ग्रहण की है, वो सदस्यता उन्होंने ली है। जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 4 सितंबर से प्रदेश के जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि अब जिलों में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने लक्ष्य को निर्धारित किया है उसको पार्टी हासिल करेगी। उनका कहना है कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही उससे अधिक सदस्यता बनाने का प्रयास करेगी। तो देखिए, ये खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम धामी को सदस्यता जो सदस्यता है उन्होंने ग्रहण की है। सीएम धामी ने प्रथम सदस्यता के रूप में सदस्य के रूप में उन्होंने सदस्यता ली है। 4 सितंबर से जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होगा और देहरादून के प्रदेश बीजेपी कार्यालयों में भी सदस्यता ग्रहण जो कार्यक्रम है उसे आयोजित किया जाएगा। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहां तक भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुंचेंगे। गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने की हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड जो देश का नए सदस्य बनाने का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है उसमें अपनी बड़ी भागीदारी है। देखिए, आज हमारा प्रदेश में विधिवत रूप से लॉन्चिंग हुई है। कल जिला स्तर पर हमारे सभी जिले के विधायक, हमारे वहाँ के दायित्वधारी, हमारे सांसदगण, जिला अध्यक्ष नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद मंडल स्तर पर उसमें कल के कार्यक्रम में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर की सदस्यता भी जिलाध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। उसका मंडल के स्तर पर हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर पालिका के सभासद हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, इनकी सदस्यता हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो अपने वहाँ के कार्यकर्ताओं को देंगे और उसके क्रम के बाद फिर सबके सदस्यता केंद्र पोलिंग बूथ हो जाएगा। मैं नंबर बोल रहा हूँ और मुख्यमंत्री डायल करेंगे 88। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन, एयरपोर्ट डायरेक्टर और पंतनगर विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह, एसडीएम मनीष बिस्ट सहित एयरपोर्ट के डायरेक्टर के साथ बैठक करते हुए सांसद अजय भट्ट ने पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण में समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट बनने से संपूर्ण कुमाऊं मंडल में पर्यटन का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए विस्तारीकरण को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल की। सांसद भट्ट ने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। हमारे एयरपोर्ट की सीमा जो है वो बॉम्बे उड़ान देखेंगे, कार्गो भी होगा यहाँ और क्या होगा सर? कार्गो, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक तीनों चीजें। पंतनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोग सतत इसकी बैठकें करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। ये साफ हो गया है कि 2025 तक हम यहाँ पर इतिहास को एक करवट लेते हुए देखेंगे।
नया एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्गो होंगे, जिसमें हैंगर बनेगा। 35 या 30 मिनट में दिल्ली से यहाँ पर फ्लाइट आ जाएगी जो रात को यहाँ रुकेंगे, सुबह यहीं से स्टार्ट होंगे जो इंटरनेशनल स्तर पर जाएंगे। यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, यानी कि पूरे जितने भी देश हैं हमारे, वहाँ तक यहाँ हम एकदम से जुड़ जाएंगे। उड़ान देखेंगे, कार्गो भी होगा यहाँ, और क्या होगा? सर कार्गो, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक तीनों चीजें चालू। इंटरनेशनल उड़ाने, डोमेस्टिक उड़ाने, कार्गो और वो अपना हैंगर, केटरिंग फैसिलिटी सर, हैंगर्स भी आएंगे। उसके बाद रनवे बड़ा होगा तो ILS फैसिलिटी आने से दिन रात फ्लाइट्स लेंगी यहाँ से। ILS फैसिलिटीज आने से दिन रात हमारी फ्लाइट चलेंगी। फिर कोहरा या फिर नई टिहरी अगर सब कुछ ठीक ठीक रहा तो जल्द ही टिहरी बांध के झील की चारों तरफ रिंग रोड दिखाई देगी और साथ ही डोबरा चांटी पुल, पीपल डाली, टिपरी कोटी, कॉलोनी क्षेत्र नई टिहरी मास्टर प्लान शहर पर्यटन के नक्शे पर उतर सकेगा। इसके लिए अब तेजी के साथ कार्य जो है वो पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां आ सके, जिससे सरकार को भी एक बड़ा राजस्व प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि टिहरी बांध की झील पर कार्य किया जा रहा है और लोक निर्माण विभाग अलाइनमेंट लैंड ट्रांसफर को लेकर कार्य कर रही है, जबकि पर्यटन विभाग तेजी के साथ कार्य योजना बना रही है। जल्द ही DPR बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ महीने बाद कार्य धरातल पर दिखने लग जाएगा। नई टिहरी मास्टर प्लान शहरों को जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि जो बाहर से पर्यटक आए टिहरी लेक के अराउंड रिंग रोड का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से उस पर हम कार्य कर रहे हैं। उसमें PWD डिपार्टमेंट के द्वारा अलाइनमेंट पे कार्य किया जा रहा है, साथ ही लैंड ट्रांसफ़र पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो ADB द्वारा जो प्रोजेक्ट है उसमें विभिन्न टूरिज़्म के नए सेंटर्स प्रपोज्ड हैं। उसमें डोबरा चाटी और कोटी कॉलोनी के अलावा नई टिहरी और मदन नेगी में भी कार्य किया जाएगा और इसमें DPR का कार्य काफ़ी अग्रिम स्तर पर है। कुछ प्रोजेक्ट्स में टेंडर की कार्रवाई भी पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है, तो निश्चित तौर पे आने वाले 4 से 6 महीने में काफ़ी प्रोजेक्ट्स धरातल पे उतरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में राई को जारवी धार में तहसील दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर 37 शिकायत दर्ज की गई, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी शिकायतों को पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाए और समस्या से संबंधित अधिकारी 15 दिन के भीतर शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने क्षेत्र में आए सभी अधिकारियों को अपनी विभागीय योजना का निरीक्षण कर सत्यापन करने को कहा। तहसील दिवस में प्रधान ग्राम पंचायत गोविली देवल जो है हर्षमणि सेमवाल ने अवगत कराया कि टिपरी गेंगवली पिपिंग योजना से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है और बिल जो है वो भुगतान करने में असमर्थता जताई जा रही है, जिस पर अधिशासी अभियंता जल संस्थान टिहरी को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाए गए पानी के टैंक को ठीक करने और शुद्ध पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग की गई, जिस पर अधिशासी अभियंता जल निगम टिहरी को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जो तहसील दिवस हमारा जाखनीदार में हो रहा है, इसमें अभी तक 35 शिकायतें दर्ज हुई हैं और अभी भी और भी शिकायत करता आ रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर समस्त विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम शिकायतों को जो भी आए उनका मौके पर निस्तारण कर सकें और सभी डिपार्टमेंट्स को ये भी कहा गया है कि जो शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है उसको 15 दिन का समय दिया गया है उसको रिजॉल्व करने के लिए।
उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी को सोशल मीडिया पर गाली गलौज और धमकी देना युवक को भारी पड़ गया। पंतनगर पुलिस ने युवक को चेन्नई से हिरासत में लिया। एसएसपी ने बताया कि युवक से परेशान होकर युवक के पिता ने अपने पुत्र पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई थी। थाना पंतनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर युवक पर मुकदमा पंजीकृत किया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ही युवक सोशल मीडिया पर अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। युवक को चेन्नई से पकड़कर पुलिस रुद्रपुर लाई। पंतनगर पुलिस युवक को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। युवक पर पहले से ही बरेली और अजमेर में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मुकदमे दर्ज है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक से एक अभिषेक मिश्रा नाम के व्यक्ति का प्रोफाइल द्वारा तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे मुझे और एसएसपी बरेली को गैंगस्टर्स द्वारा जान से मारने की एक पोस्ट हुआ था, जो काफी वायरल भी हुआ था और आप लोगों के माध्यम से हमको भी जानकारी में आया और बहुत बड़ा चढ़ा के उसने बोल रहा था। तो उस प्रोफाइल का हमने अध्ययन किया तो ये जानकारी में आया, रोज ही एक व्यक्ति को गाली देता है, रोज ही रुद्रपुर का एक व्यक्ति को वो गाली देता है। रुद्रपुर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इसने गाली ना दिया हो। हर व्यक्ति समाज में जिम्मेदार व्यक्ति को गाली देता है, वो जान से मारने का धमकी देता है। उसके अब ये सारी कहानी ये उठ के आई है कि इसके ये जो है काफी नशे का आदी हो चुका है ये लड़का अभिषेक मिश्रा। बुलाओ महेंद्र भाई को, बुलाओ, वो सामने खड़े हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में मासूम बच्ची से उसके ही स्कूल से नाबालिग 3 बच्चों ने सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। तीनों आरोपी नाबालिगों की उम्र 6, 9, 10 वर्ष बताई जा रही है। यानी कि ये जो बच्चे हैं 6 साल, 9 साल और 10 साल के बताए जा रहे हैं। वहीं पीड़ित नाबालिग की उम्र 4 वर्ष बताई जा रही है। एसएसपी मंजूनाथ ने बताया कि पीड़ित नाबालिग के मेडिकल में सेक्सुअल हैरेसमेंट की पुष्टि हुई। पुलिस ने एहतियातन क्षेत्र में भारी फोर्स तैनात कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को संरक्षण में भी ले लिया है। साथियों, सितारगंज थाने में कल शाम को एक बेहद दुखद और गंभीर घटना सामने आई है। तो सितारगंज कोतवाली का प्रभारी को एक सूचना आई कि एक सरखड़ा चौकी क्षेत्र में एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इट्स नॉट ए वेरी बिग स्कूल। उस स्कूल में जो पढ़ने वाली एक छात्रा है, 4 साल की उम्र का है। वो स्कूल में प्री स्कूल का प्रावधान भी नहीं है, फिर भी वो 4 साल की बच्ची जो है सारे प्री स्कूल को मिक्स करते हुए एक जगह वो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, गाना वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो 4 इयर्स की लड़की वहाँ पे जाती थी। तो उस 4 इयर्स की लड़की के साथ उसी स्कूल में एक कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 3 छात्र बच्चे हैं। एक 6 साल का, एक 8 साल का, 10 साल का और एक 11 साल का बच्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दिनेशपुर की, जहां दिनेशपुर में कई दिनों से चल रहे स्वर्गीय गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच पश्चिम बंगाल और टनकपुर के बीच खेला गया, जिसमें टनकपुर की टीम ने जीत अपने नाम दर्ज की है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांड्या और राज्य मंत्री बलराज पासी के साथ साथ कई और नेतागण मौजूद रहे। तो वहीं हजारों की संख्या में खेल प्रेमी फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने के लिए भी यहां पहुंचे। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांड्या ने कहा कि स्वर्गीय गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच था, जिसमें टनकपुर की टीम विजेता रही। साथ ही आयोजन कमेटी के सभी सदस्यों को साधुवाद देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी नशे की तरफ ना जाकर खेल की तरफ प्रगति करे, खेल की तरफ आगे बढ़े।
स्वर्गीय गुरुपद विश्वास मेमोरियल टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है। देश के कोने कोने से हमारे बच्चे खेलने आए। मैं सभी खिलाड़ियों का यहाँ क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो टीम जीती है मैं उसको बधाई देता हूँ कि कल देश के लिए खेलें, और जो टीम किसी कारण नहीं जीत पाई उनको अपनी कमियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें, खेल को बढ़ावा दें। और साथ ही जो सब ये सफल आयोजन हुआ है इसमें यहाँ की स्थानीय जनता का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी जनता यहाँ की सभी बच्चों को खुल के आशीर्वाद देती है, कोई भेदभाव नहीं करती। जो भी गोल करता है उस गोल पर सब लोग डांस करते हैं, ताली बजाते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। यही खेल भावना है। मैं इसके लिए स्थानीय लोगों का इसे सफल आयोजन के लिए मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। संस्था के सभी कार्यकर्ता से अनुरोध कि मैनेजर से अनुरोध है कोलकाता एवं टनकपुर सभी सामने देखिए। तहसील दिवस के अवसर पर उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने 2.5 घंटे रहकर लगभग 68 लोगों की शिकायतें सुनी, जिसमें उदयराज सिंह जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने बताया कि लगभग हमारे पास 68 शिकायतें आ चुकी है, जिसमें से 7-8 लोगों का निस्तारण तुरंत कर दिया गया है। उसके अलावा अत्यधिक जल भराव, पाइपलाइन डैमेज, बिजली के टूटे पोल, जल समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका खटीमा क्षेत्र के अंडरग्राउंड में कूड़ा डालने के संबंध में पूछे जाने पर जिलाधिकारी ने कहा कि अभी टचिंग ग्राउंड के लिए भूमि ढूंढने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और साथ ही जो व्यापारी सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर अपना सामान डालकर व्यापार कर रहा है उनको शुरू में चेतावनी दी जाएगी और हफ्ते में एक बार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उसके बावजूद भी व्यापारी नहीं माने तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज तहसील दिवस है और इस तहसील दिवस में खटीमा क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं। कुल अभी तक 68 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 7-8 मांगपत्र वगैरह की थी, वो तो निस्तारित हो गई और भी कर रहे हैं। और जो शिकायतों की आज हमने संख्या देखी है उसमें दैवीय आपदा में कहीं कोई राहत राशि रह गई है, बिजली के पोल टेढ़े हो गए हैं, सड़क कहीं पर पैच कराना है या टूट गई है, कुछ 10 मीटर 5 मीटर। इसके अलावा पाइपलाइन जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम बनी है उससे जो लीकेज कुछ हुआ है हो रहा है, उसको लेकर शिकायतें आई हैं। तो इन सारी शिकायतों पर अभी सब अधिकारी बैठे हैं, मैं समीक्षा करूंगा अधिकारियों के साथ। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के मेलाघाट क्षेत्र से लगी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे शुरू किया। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सीमा क्षेत्र में नोमैंस लैंड जो है वो 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके बाद प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। इस दौरान सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ वन क्षेत्राधिकारी महेश जोशी, तहसीलदार हिमांशु जोशी, पटवारी कुलविंदर सिंह और अन्य विभागीय जो कर्मचारी हैं वो भी इस मौके पर उपस्थित रहे। और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हीं के सामने गाली भी दे रहे हैं, उन्हीं के सामने मारा भी जा रहा है। समाचार आपके ज्ञापन को भेज देते हैं। काफ़ी ज़मीन है और जिसमें सरकार ने जो मांगा है अभी हमसे कि जो नेपाल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से और 0 मेंस लैंड के हिसाब से 15 किलोमीटर तक
जितना भी वन भूमि पर जिन जिन गाँवों में अतिक्रमण है उसको चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जिस तरीके से सरकार के निर्णय आएगा उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी और उसमें भी जो ये है कि अगर कोई भी नया अतिक्रमण अगर पाया जाएगा तो उसको तुरंत चिन्हीकरण कर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। SSB, वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अक्सर किया जाता रहा है। अतिक्रमणकारियों को जो 0 से 15 किलोमीटर पे हमारी लाइन ऑफ एक्शन के 15 किलोमीटर तक जो चिन्हित हैं हमारे अतिक्रमणकारी, अक्सर उन पर कार्रवाई के लिए हमारी बैठकें होती रहती हैं। तो उसी में रेगुलर एक सर्वे था यहाँ पर, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि आगे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। निर्णय जो होगा हमारा उच्च अधिकारियों को पहुँचा रहे हैं, जो भी हमारे बैठक में निर्णय लिए गए उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 0 से लेके 15 किलोमीटर तक जो हमारे पिलरों से दूरी पे अतिक्रमणकारी स्थित हैं उनको चिन्हित किया जाएगा प्रथम चरण में, उसके बाद फिर इनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।